राम मंदिर आंदोलन में पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना पर लगी थी रासुका और गए थे जेल। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम सीमा पर था और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरने के लिए संघर्षरत थी। इसी संघर्ष के क्रम में भाजपा नेता शिव बहादुर सक्सेना पूरे मुरादाबाद मंडल के पहले भाजपा विधायक बने और रामपुर के लोगों में भाजपा के सूत्रधार के रूप में लोकप्रिय हो गए। पूरे मुरादाबाद मंडल में उनका जबरदस्त प्रभाव देखा गया और इसी वर्ष भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना राम रथ लेकर अयोध्या कार सेवा के लिए निकल पड़े और उनको कार सेवा से रोकने के लिए बिहार सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में भाजपा ने पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाया और रामपुर में इसकी कमान शिव बहादुर सक्सेना को सौंपी। 24 अक्टूबर 1990 को पूर्व मंत्री अपने कई हजार राम भक्तों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उनको और उनके सैकड़ों समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुरादाबाद ले गई। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी से लोगों को जेल में जगह नहीं मिल पाई और मजबूरन पुलिस ने एक अस्थायी टेंट में ही सभी को बंदी बना लिया, उन पर रासुका लगा दी। 27 दिनों के बाद जब शिव बहादुर सक्सेना से अत्यंत लगाव रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को ये पता चला कि शिव बहादुर सक्सेना जेल में है और उन पर रासुका लगा दी गई है, तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गई और आनंद फानन में रामपुर अपर जिलाधिकारी सहित कई आला अफसर उनकी रिहाई का ऑर्डर लेकर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्हें और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया गया। कल भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और जिन लोगों ने राम मंदिर स्थापना के लिए आंदोलन किया, जेल काटी, रासुका लगी, उन लोगों में काफ़ी खुशी है और इस आंदोलन में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है जो आज इस दुनिया में नहीं है। शिव बहादुर सक्सेना जो पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे आकाश सक्सेना इस वक्त मौजूदा शहर विधायक हैं। जिस तरह से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, ऐसे ही आकाश सक्सेना ने शहर को भी सजाया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां पर कल रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को लेकर काफी लोगों ने कार सेवा की, आंदोलन किए, जेल जाना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई जो आज मौजूद नहीं है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जी, जिन्होंने इस मंदिर स्थापना को लेकर काफी आंदोलन, 27 मुरादाबाद की जेल में भी रहे, रासुका लगी। अब कल भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज जी? मंत्री जी, आपने काफी आंदोलन किए और जेल की हवा भी खाना पड़ी, रासुका भी लगी। किस तरह कल मंदिर की स्थापना होने वाली, किस तरह का खुशी का आलम इस वक्त? देखिए, आज पूरे देश में एक ऐसी लहर है, लोगों को लग रहा है कि आज जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे 500 वर्ष से, आज उनका वो मन की जो बात थी वो पूरी हुई है। उस संघर्ष में बहुत लोग जेल गए, आंदोलन में कई लोगों की हत्याएं अयोध्या में हुई। एक तो बहुत बड़ा हादसा ये हुआ कि एक परिवार के 2 बच्चे, लगभग एक 22-23 साल का था, एक 25-26 साल का था, दोनों सगे भाई थे। छोटा भाई ठोकर खा के गिर गया, पीछे से पुलिस थी जो दौड़ रही थी, उसके ऊपर से दूसरा भाई लेट गया, कहीं इसको मारे नहीं, उसने गोली से, पुलिस की गोली से दोनों एक साथ मर गए। और उसके बाद जब ये बात उसकी माँ को पता लगी और उसका माँ का शव वहां जब माँ ने देखा, तो उसने कहा, हे भगवान, मुझे 2 की जगह तूने 4 बच्चे क्यों नहीं दिए थे, तो चारों इस मंदिर के लिए शहीद हो जाते, इस पे बलिदान हो जाते। तो ऐसी भावनाएं इस देश में लोगों की देखी गई है। हजारों लोग जेल गए और जेल में जाना, एक सत्याग्रह करना, ये एक अधिकार है लोकतांत्रिक प्रणाली में। अब इसमें जाति करना, जुल्म करना जो है वो ऐसा कभी नहीं देखा। मैं उस समय विधायक था, उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 56 विधायक थे, उसमें रामपुर मंडल से मैं अकेला विधायक था। तो ये मैं यहाँ की पूरी व्यवस्था देख रहा था। जब इन्हें पता लगा कि मैं घूम रहा हूं इसके लिए, तो 24 अक्टूबर को जब उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, लालू ने पटना में उनके रथ को रोका, तो पार्टी की तरफ से कॉल आई कि अपनी गिरफ्तारियां दी जाएं।
तो मैंने पूरी व्यवस्था कर रहा था कि यही चाहते थे रायपुर के लोग, क्योंकि यहाँ आजम मंत्री था उस समय, कि शिव बहादुर को गिरफ्तार कर ले। लेकिन मेरे साथ जनता थी, मैं 1000-1500 लोग लेके वहां गया कचहरी। 870 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और 20 बसों से भरकर हमें यहाँ मुरादाबाद भेज दिया। मुरादाबाद में जेल में कोई जगह तक नहीं थी, भर गई। 870 लोग हमारे साथ थे, पहले से भी लोग थे वहां। तो टेंट लगाकर हमें वहां रखा और टेंट में भी एक एक बिस्तर में 2-2 3-3 लोग लेटते थे। इस तरह उन्होंने हमें रखा। 14 दिन की जब रिमांड पूरा हुआ तो जो सत्याग्रह के लोग हमारे साथ थे उनको छोड़ दिया, मुझे वहां रोक लिया और मुझे बताया गया कि आप पे अब NSA लगा दिया गया है, इसलिए आप की रिहाई नहीं होगी। और मेरे साथ 4 लोग और थे। एक बरेली के पूर्व चेयरमैन हैं प्रमोद जौहरी, उनको रोका। एक उनके छोटे भाई राजेश जौहरी, उनकी डेथ हो गई, उनको रोका। और एक युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष था लड़का, उसका नाम था वेद प्रकाश शर्मा शाहबाद का, उसको रोका। हम चारों को वहां रोक लिया और बाकी सब छोड़ दिए। जब पूरे देश प्रदेश के आंदोलनकारी छूट गए तो हम लोग नहीं छूटे। तो वहाँ स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने विधानसभा में बात उठाई कि भाई उन चारों को क्यों नहीं छोड़ा गया है। फिर 27 दिन निकल गए हमें जेल में। 27वें दिन कल्याण सिंह जी ने हाउस में दमदार तरीके से कहा कि अगर शिव बहादुर नहीं छोड़ा गया तो हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। तो 28वें दिन रामपुर के ADM, तत्कालीन ADM थे वो, और सिटी मजिस्ट्रेट वहां गए मुरादाबाद जेल में और मुझसे कहा कि आप का रिहाई का आदेश आ गया है, आप लखनऊ चलिए हमारे साथ। मैंने कहा मैं पहले रामपुर जाऊंगा, क्योंकि रामपुर में मेरी माँ है, पहले मैं अपनी माता जी के पैर छूता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। तो बोले वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने कहा शहर में कर्फ्यू है, बाहर से बाहर मिल लेंगे। तो मेरी माता जी को वो वहाँ यहाँ गेस्ट हाउस में ले आए और कहा आप उनके पैर छू लीजिए और लखनऊ चलिए। तो वहां हमने अपनी माता जी के पैर छू के लखनऊ चले गए। इस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद अगली कार सेवा हुई तो फिर हजारों लोग चारों तरफ से गए। और फिर एक दिन वो आया कि उसको कहा, वो जब आंदोलन इस हद तक बढ़ गया कि वहां जो ढांचा था जब वो गिर गया तो फिर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। जुल्म जब होता है तो जुल्म का कभी सफल नहीं होता। जुल्म की जड़ में से निकलती है संपत्ति। दुनिया की संपत्ति हमारे साथ हो गई और ये कहा कि वास्तव में जुल्म हो रहा है। आज जो हो रहा है ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसी एक दैवीय व्यवस्था है। हम किसी से कहने भी नहीं जा रहे हैं। आज हम एक जुलूस का नेतृत्व करने गए थे तो एक का करने गए थे, रास्ते में 3 जुलूस और आते हुए मिले। ये कहाँ का है, फलाने जगह का आ रहा है, वो फलाने जगह। सब हमारे पीछे मंदिर है, इस मंदिर में सब इकट्ठे होते। तो ऐसा लगा कि ये तो कुछ दैवीय आशीर्वाद है और उसका आज नतीजा है पूरे हिंदू समाज पर। नहीं, आज हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज के लोगों के भी स्टेटमेंट आ रहा है और वो भी बता रहे हैं कि ये नमाज शब्द जो है ये भी संस्कृत का शब्द है। ये सब देखने से लगता है कि आज फिर सनातन धर्म जो अधूरा हो गया था शायद पूरा होने की तरफ जा रहा है। ये स्थिति है और भगवान की कृपा से हम लोग कल दिवाली मनाएंगे और हमने अपने परिवार के तरफ से एक मंदिर बनाया है यहाँ। जब हमसे ये कहा गया कि वहाँ अभी नहीं बाद में आना है तो हमने यहाँ कल भगवान राम के परिवार की स्थापना, भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना और उनके पूरे परिवार की, कृष्ण दरबार, अष्टभुजी देवी माँ, हनुमान जी, गणेश भगवान और भगवान राम का दरबार का कल ठीक समय से उसी समय जब वहाँ अयोध्या में स्थापना होगी तभी हम यहाँ स्थापना करेंगे। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से आपने राम मंदिर स्थापना के लिए संघर्ष किया, परेशानियां उठाई, तो कल जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो मतलब आपके मन में किस तरह से इस टाइम खुशी है? वो खुशी है कि जो शायद जब हम कभी स्कूल में कोई क्लास में पास होते होंगे तब हो
शायद हमारे घर में कोई बहुत बड़ी खुशी होती हो, शायद हमारी शादी होती हो, या इससे ही बड़ी कोई खुशी होती हो, तब हृदय में अंदर से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अब है। तो अब क्या माना जाए कि अब साल में 2 दीपावली बनाई जाएंगी क्या? लोग तो यही कहते हैं कि अब 2 दीपावलियां हर साल बनेंगी। एक दीपावली जब भगवान राम अयोध्या में लंका जीत के आए थे, और एक आज की दीपावली जब भगवान राम को उनके 500 साल बाद उनके पुराने स्थान पर उनको सिंहासन दिया गया है, एक आज बनेगी। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जी, जिन्होंने राम मंदिर स्थापना के लिए काफ़ी संघर्ष किया और आज काफ़ी खुशी का माहौल है। पूरा रामपुर भगवा में है। जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया दुल्हन की तरह, इसी तरह से रामपुर को भी सजाया गया है। आजम खान, माई सिटी न्यूज़ 24, रामपुर।